और मेरे दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या है, यानी कि कल के लिए मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया, मार्केट में पूरा दिन कैसा मूवमेंट दिया हम लोगों को, हम लोग ये देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि थर्सडे के दिन में बैंक निफ्टी ने हम लोगों को क्लोजिंग दिया 44,570 के आसपास एंड फ्राइडे हम लोगों को अच्छा खासा गैप डाउन होते हुए देखने को मिला। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने खोला 44,358 के पास बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यानी कि 200 से 210 पॉइंट के आसपास का हम लोगों को अच्छा खासा गैप डाउन होते हुए देखने को मिला। गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हम लोगों को प्राइस में रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला एंड जो हमारा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में 44,245 से 44,200, यानी कि 40-45 पॉइंट का जो सपोर्ट जोन है उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 44,200 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड वहीं से हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखने को मिला। हालांकि ये अपमूव टिका नहीं, बैंक निफ्टी ने अपमूव दिया हम लोगों को 44,565 के आसपास, यानी कि ये जो आपका रेंज है, ये जो आपका गैप है, बैंक निफ्टी ने अपमूव में ये गैप को फुलफिल किया एंड फुलफिल करने के बाद यहीं से प्राइस में रिजेक्शन आया एंड वापस से बैंक निफ्टी ने 44,200 के आसपास सपोर्ट लिया, यानी कि जहां पे बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया था वहीं पे बैंक निफ्टी ने 44,200 के आसपास सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी फाइनली आपको जाके 44,220 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग दे दिया। अब हम लोग दोस्तों ये देखते हैं कि कल के दिन में मार्केट में बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। सो दोस्तों कल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो कल के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन आपका यही है 40-45 पॉइंट का 44,245 से लेके 44,200, जहां पे बैंक निफ्टी ने कल यानी कि फ्राइडे 2 बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके क्लोज दिया हम लोगों को। सो कल के लिए हम लोगों का 40-45 पॉइंट का यहीं पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का ये है आपका 44,027 से लेके 43,800 के आसपास, यानी कि ये 200-225 पॉइंट का बैंक निफ्टी का अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इसको ऊपर है, जब तक यानी कि बैंक निफ्टी 42,800 के ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक बुल्स लोगों को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन भी कल के दिन ओपन होता है तो यहीं से हम लोगों को एक अच्छा खासा अपमूव वापस शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हालांकि दोस्तों अगर हम लोग रेसिस्टिंग के बारे में बैंक निफ्टी का बात करें तो रेसिस्टिंग के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, यानी कि हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टिंग के लिए। आप लोगों को यहाँ पे क्लियर पिक्चर समझ आएगा बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट आपका 14 दिन से, यानी कि 2 वीक से बैंक निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 2 वीक के ऊपर हो गया बैंक निफ्टी आपका यही जोन से बैंक निफ्टी रिजेक्ट हो रहा है। यानी कि मैं बार बार आप लोगों को बोले जा रहा हूँ बैंक निफ्टी का 44,600 से लेकर 45,000, यानी कि 400 पॉइंट का तगड़ा आपका एक रेसिस्टेंट जोन है। जब तक बैंक निफ्टी आपका ये जोन को क्रॉस नहीं कर लेता है, 45,025 को ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर लेता है, तब तक बैंक निफ्टी में हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग आते हुए नहीं देखने को मिलेगा। जब बैंक निफ्टी 45,025 को ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक भी कैंडल हम लोगों को क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा, तब हम लोगों को दोस्तों बैंक निफ्टी में 800 से 1000 पॉइंट का अपमूव आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये जोन दोस्तों वीक हो गया थोड़ा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन था नो डाउट, लेकिन अब थोड़ा सा ये जोन वीक हो गया है क्योंकि इतना बार एक ही जोन से प्राइस ने रिजेक्शन दिया है, तो अब जाके ये जोन थोड़ा वीक हो गया है। तो जिस दिन भी 45-25 को ऊपर बैंक निफ्टी में 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एक भी कैंडल बंद हो जाता है तो हम लोगों को 800 से 1000 पॉइंट का अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों ये था मेरा व्यू बैंक निफ्टी के ऊपर। अब हम लोग चल लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे एंड वहां पे देख लेते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया पूरा दिन मार्केट में एंड उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि निफ्टी का कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। सो दोस्तों ये हम लोग आ गए निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो थर्सडे निफ्टी ने आपका क्लोजिंग दिया था 19,782-83 के आसपास एंड निफ्टी ओपन हुआ फ्राइडे को 19,678 के आसपास, यानी कि 100 से 105 पॉइंट नीचे गैप डाउन होते हुए ओपन होते हुए देखने को हम लोगों को निफ्टी मिला। हालांकि थर्सडे के दिन 3 बजे के आसपास हम लोगों ने अपने मेंटिस को 19,500 का पुट दिया था जो 49 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख पाओगे। और ये फ्राइडे के दिन ओपन हुआ आपका 19,500 का पुट सीधा 80 रुपए पे, यानी कि आपका
₹30 ₹30-31 ऊपर ओपन हुआ है, ये ऊपर हाई मारा ₹96.50 के आसपास का। तो उस वजह से मेंटिस ने हमारा अच्छा खासा पैसा कमाया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक पे हमारे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ने आपका ओपन हुआ 19,670 के आसपास एंड नीचे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, आपका लो मारा निफ्टी ने 19,635 का एंड लो मारने के बाद निफ्टी में यहीं से हम लोगों को एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखने को मिला। यानी कि बेसिकली निफ्टी ने ये गैप को फुलफिल किया। ये गैप को फुलफिल करने के बाद निफ्टी में प्राइस में रिजेक्शन हम लोगों को सेकंड हाफ में आते हुए देखने को मिला, यानी कि 19,800-810 के आसपास हम लोगों को यहाँ पे एक सेकंड हाफ में प्राइस में रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला। यहीं से निफ्टी ने एक वापस से डाउन मूव हम लोगों को दिया। यानी कि आप देखोगे कि निफ्टी ने डाउन मूव देने के बाद सीधा 19,730-33 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग दिया। अब हम लोग कल के लिए दोस्तों देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, हम लोग ये देख लेते हैं। सो दोस्तों अगर कल के लिए हम लोग बात करें तो कल के लिए निफ्टी का एक आपका अच्छा खासा सपोर्ट जो है 19,445 से लेकर 19,333, यानी कि 110 पॉइंट का ही अच्छा खासा निफ्टी का सपोर्ट जोन है। इस एरिया में आते हैं तो हम लोग यहाँ से इस एरिया में एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं निफ्टी में। हालांकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक गौर करिए एक बात, 21-22 सितंबर से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 21-22 सितंबर से निफ्टी ने की रेंज बना लिया है, 360-70 पॉइंट का रेंज बना लिया है। रेंज आपका हो गया 19,850 से लेके 19,475, ये रेंज में आपको ट्रेड कर रहा है निफ्टी। जिस दिन भी 19,900 के ऊपर निफ्टी का 5 मिनट चार्ट पे एक भी कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोगों को वहीं से एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने को मिलेगा 150 से 200 पॉइंट का। नेक्स्ट हमारा रेसिस्टेंस जोन दोस्तों होगा 20,120 से लेके 20,140, यानी कि ये 20 पॉइंट का छोटा सा रेसिस्टेंस जोन है। उसके बाद एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है 20,160 से लेके आपका 20,225, यानी कि ये 60-70 पॉइंट का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है। तो इस एरिया से हम लोगों को प्राइस में एक रिजेक्शन अच्छा खासा आते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड 19,900 को ऊपर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक भी कैंडल क्लोज होना मैंडेटरी है फॉर शॉर्ट कवरिंग के लिए। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निफ्टी का आपका हो गया 19,445 से लेके 19,333, यानी कि 110 पॉइंट का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और मैं दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, आप लोग एक लेवल नोट कर लीजिए, जब तक निफ्टी 19,220 के नीचे हम लोगों को क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक बुल्स को घबराने का जरूरत नहीं है। हो सकता है निफ्टी इसी तरह रेंज में एक कंसोलिडेट करे, जैसे 21 सितंबर से निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 360 से 370 पॉइंट का, हो सकता है ऐसे ही रहे। लेकिन हम लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को बाई ऑन डिप्स ही करना है जब तक 19,220 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाता हम लोगों को निफ्टी में। सो दोस्तों ये था मेरा व्यू कल के लिए निफ्टी के लिए। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।